जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। और आज की सूचना आप देखेंगे कि नीट 2021 की एग्जाम की डेट पोस्टपोन्ड हो गई है। ये आपका थंबनेल है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये बातें 100% प्रूफ कर दूंगा कि कम से कम नीट 2021 की जो एग्जाम है वो 1 अगस्त को तो नहीं होने जा रही है। तो फिर कब होने जा रही है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को, लेक्चर को आप ध्यान से देखें। आपके सामने सारी बातें क्लियर एकदम उभर के आ जाएगी। ये बिल्कुल प्रूफ के साथ जो है आपके ये बातें रखी जा रही है कि 2021 की एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हो चुकी है। कैसे, आप देखें, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन क्लास से भी जुड़े हुए थे और अभी जो है ऑनलाइन क्लास से भी जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों ने ग्रुप बना करके आरटीआई फाइल किया हुआ था और उस आरटीआई में यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनटीए का जो जवाब आया है उसमें कहीं भी जो आरटीआई में यह डेट मेंशन नहीं किया गया है कि 2021 की एग्जाम की जो है कि फॉर्म भरने की जो है कब जो है यानी कि डेट दी जाएगी, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। और ना ही जो है एग्जाम के डेट के बारे में कोई जिक्र किया गया है। और जून के जो है जो डेट है आप उसके हिसाब से आप मिला सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे बच्चों ने जो है यानी कि कॉमेंट भी किया हुआ था, फिर भी उसके जवाब में कोई रिस्पॉन्स जो है बेहतरीन रिस्पॉन्स नहीं आया है। बहुत सारे बच्चों ने जो है कॉल भी किया, कॉल के जरिए भी जो है कोई संतुष्टजनक यानी कि संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिली है। और बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया हुआ था और मैसेज से भी जो है कोई संतोषजनक रिजल्ट नहीं आया है। यानी कि ये बातें जो है लगभग स्पष्ट करती है कि अभी तो नीट के फॉर्म भरने की तत्काल कोई डेट जो है आज कल परसों में जो है तो दिख नहीं रही है। तो फिर कैसे होगा, क्या होगा, आप इस बात को ढंग से समझेंगे। कैसे समझेंगे, आप देखिए कि जो 1 अगस्त है, अगर आप आज के डेट से कैलकुलेट करें तो वो 40 दिन से भी कम है, यानी 40 डेज से भी जो है 1 अगस्त की जो समय है वो कम बच गई है। तो 1 अगस्त की समय 40 डेज से कम है। आप ये देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म टू एग्जामिनेशन अप्रोक्सीमेट जो है उसमें समय लगते आया है। अभी तक की जो नीट एग्जाम या एआईपीएमटी की जो आंकड़ा रहा है उस आंकड़े के बेस पर देखा जाए, उस डेटा के बेस पर देखा जाए तो हमेशा कम से कम 2 महीने से 2.5 महीने लग जाते हैं। यानी फॉर्म डेट एप्लीकेशन भरने से लेकर के और एग्जामिनेशन के डेट तक के जो है कम से कम 2 से 2.5 महीना। अभी तक तो कभी ऐसा नहीं रहा कि इससे कम समय में कभी बातें बन गई हो। बट अभी तो फिर हम देखें, ये आप समय याद रखेंगे कि कम से कम 2 से 2.5 महीने के समय लगता है फॉर्म भरने से लेकर के एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करने तक पूरी सिस्टम को। तो आप ये देखें कैसे, ये प्रूफ देखेंगे आप। इस प्रूफ में देखिए कि जो नीट 2020 का एग्जाम हुआ था, आपको पता है कि उस वक्त भी लॉकडाउन का पीरियड था। नीट 2020 में भी लॉकडाउन चल रहा था। तो नीट 2020 में जो कोरोना की जो फर्स्ट लहर थी उसके अप्रोक्सीमेट आप देखेंगे कि उसमें एप्लीकेशन जो फॉर्म डेट रिलीज हुआ था वो 2 दिसंबर 2019 को रिलीज हुआ था। और जो फॉर्म भरने की यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी वो 6 जनवरी जो है 2020 थी। और आप इसमें मिलाएंगे देखेंगे कि 2 दिसंबर से 6 जनवरी तक की जो समय होती है ये लगभग जो है 36 डेज के आसपास की समय होती है। अप्रोक्सीमेट 36 डेज की समय होती है। यानी कि केवल फॉर्म भरने का जो इंटरवल है ये लगभग 36 डेज का टाइम लग जाता है, लगा हुआ है। पिछले वक्त भी लॉकडाउन का पीरियड था, अभी भी लॉकडाउन का पीरियड है, आप समझ सकते हैं। फिर आप देखेंगे उसमें जो भी एरर हो उस एरर को करेक्शन करने के लिए एरर को करेक्ट करने के लिए जो समय दिया गया था सिस्टम के द्वारा, वो आप देखेंगे कि 15 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक ये अप्रोक्सीमेट जो है 16 दिन का समय होता है। ये अप्रोक्सीमेट जो है 16 डेज का जो टाइम होता है। आप जोड़ते चलेंगे, फिर देखेंगे कि यानी कि करेक्शन के बाद जो
नीट का जो एडमिट कार्ड घोषित किया गया था सिस्टम के द्वारा, तो नीट की एक एडमिट कार्ड जो है यानी 26 अगस्त 2020 को घोषित हुई थी, और फिर जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं कि 13 सितंबर 2020 को जो है यानी एग्ज़ाम हुई थी। और इसके डेट में भी आप देख लें, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि आप देखिए 26 अगस्त, तो 5 दिन और 13 दिन आप जोड़ सकते हैं कि लगभग ये जो है 17-18 दिन का जो है समय ये भी है। और आप इस पूरी टाइम को जोड़ लें, पूरी टाइम को जोड़ लेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कितना हो सकता है। देख लेंगे 6 6 12 और 8 कितना हो जाएगा बाबू मेरे 20, और ये देख लेंगे आप, ये 3 2 5 और 2 7, अप्रोक्सीमेट जो है 70 डेज। यानी पूरी सिस्टम अगर कंटिन्यूअस काम करती है, इस ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर लगातार बीच में इंटरवल लेके काम नहीं करती, तभी भी जो है सिस्टम को ऑर्गेनाइज होने में, यानी एग्ज़ाम फॉर्म भरने रिलीज होने से लेकर के और एग्जामिनेशन के जो है बीच की समय लगभग 70 दिन लग जाते हैं। और हमने जो है 2 से ढाई महीने बताए हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सारी प्रोसेस कंटिन्यूअस भी होती है तभी भी लगभग 70 दिन का समय 2020 में लगा हुआ था, जबकि उस वक्त भी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था। और फिर नेक्स्ट देखेंगे, आप ये देखें 2019 का जो है यानी कि जो एनालिसिस किया जाए, 2019 के जो नीट एग्जाम के एनालिसिस किया जाए, तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज हुआ था 1 नवंबर 2018 को रिलीज हुआ था, और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी वो 30 नवंबर 2018 तक थी। आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर भी जो है यानी कि 30 दिन का 30 डेज का जो है टाइम लिया गया है। 30 डेज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। फिर लगभग हमेशा देखा गया है कि जब भी करेक्शन के लिए टाइम मिलता है तो कम से कम तो 15 दिन मिलता ही है, कम से कम 15 डेज जो है हमेशा लगभग जो है मिलते आया है। और बाकी आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड जो बोर्ड ने जो नीट के एडमिट कार्ड जो अलाउ किया हुआ था, घोषित किया था, वो 15 अप्रैल 2019 को, और फिर एग्ज़ाम हुआ था आप देख सकते हैं कि 5 मई जो है 2019 को। तो लगभग इसमें भी आप देख सकते हैं 20 डेज का जो है यानी 20 डेज का टाइम इधर भी लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 30 और 20 जोड़ लिया जाए तो लगभग 50 ये हो जाते हैं, और यदि करेक्शन के लिए कुछ समय दे दिए जाते हैं तो ज़रूर ये 50 डेज से ज़्यादा ही होने वाला है, यानी 60 65 70 दिन तो नॉर्मल लगता है। आप समझ सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। तो ये आंकड़े आपको क्या इंडिकेट करते हैं? ये आंकड़े सीधी सी बात इंडिकेट करते हैं कि एग्ज़ाम को जो है यानी फॉर्म भरने से लेकर के एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज होने तक कम से कम 50 60 70 दिन की तो समय चाहिए, यानी कि 2 से ढाई महीने अप्रोक्सीमेट चाहिए ही चाहिए। और अभी आप देख सकते हैं कि आज की तारीख से अगर आप 1 अगस्त को देख लें तो ये 40 दिन से भी कम समय बचा है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले ही दिखाया था। और आप इस बेस पे समझ सकते हैं कि क्या 1 अगस्त को एग्ज़ाम होने जा रही है। अगर 1 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं होने जा रही है, मान के चलिए, ऐसा मान लीजिए कि अगर जो जून के लास्ट में टाइम में भी, मान लीजिए जून के लास्ट जो है यानी कि वीक में भी अगर फॉर्म जो है आ जाती है, तो उस इंस्टेंट से आप देखें तो पूरी जुलाई जो है यानी 1 महीने की समय बचती है। आखिर एग्जाम कब होगी? तो फॉर्म भरने की डेट अगर जून के लास्ट में भी आ जाती है तभी भी आप देखेंगे कि पूरी जुलाई और पूरी अगस्त मिला करके 2 महीने का समय होता है। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर ये प्रोसेस बहुत जल्द शुरू हो जाता है तभी भी अगस्त के लास्ट तक एग्जाम जा सकता है। या अगर सोचिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर आपका जो है फॉर्म आ जाता है और पूरी सिस्टम जो एकदम बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से चलने लगती है, कंटिन्यूटी उसमें बरकरार रहती है, तो आप ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सितंबर के फर्स्ट संडे या सेकेंड संडे तक जो है यानी 5 सितंबर या 12 सितंबर तक जो है एग्ज़ाम हो सकता है, या उससे बाद ही पॉसिबल है। इससे पहले तो कहीं संभावना दिखती नहीं है। तो मेरी बातें जो है मुझे विश्वास है कि आप बहुत तरीके से समझ गए होंगे, और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ये ना सोचें कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, बस आप ये सोचें कि आपको 2021 के
जो एग्ज़ाम होने वाले हैं नीट के, उसमें अपना जगह पक्का कर लेना है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम के डेट पे ध्यान नहीं दें, आप अपनी पढ़ाई पर और सिलेबस पे ध्यान दें। आप जो है यानी कि भटके नहीं, कंटिन्यूटी बरकरार रखें, और यदि थोड़ा ज़्यादा समय लगता है तो और बार बार रिविज़न करते रहें। और इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि नए सूचना के लिए जो आप जुड़े रहें, 5 व्हील को सब्सक्राइब करें, और जो भी नई अपडेट आएंगी मैं आपको सबसे पहले जो आपके पास पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद।